जय गुरु जी। सभी संगत जी को आप सबका गुरु जी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरु जी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरु जी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए सुनते हैं सत्संग। प्रणाम गुरु जी को, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी मुझे इतनी जल्दी सत्संग का मौका दे रहे हैं, या मेरे अंदर से आया ये सत्संग करना। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। मैं गुरुजी से 2021 में मैंने उन्हें जाना है, और एक्चुअल इंक्लिनेशन और जो बॉन्डिंग है मेरा गुरुजी के शरण में जब मैं आई हूँ, वो अभी अभी है जनवरी फरवरी 2022 में। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं जब कॉलेज में थी, मैं इंटर्नशिप कर रही थी और मेरी एक सीनियर वहाँ से पास आउट हो गई थी। तब वो गुरुजी के सत्संग या उनकी शादी में गुरुजी का सत्संग होता था, और मैं सोचती थी यार मुझे इन गुरुजी के बारे में जानना है, ये है कौन। और बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे सामने गुरुजी के कई लोग, मतलब स्टेटसेस या कभी इंस्टाग्राम पे ऐसा स्टोरी वगैरह में देख लेती थी, और मुझे लगता था यार ये तो सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के गुरुजी हैं, मुझे तो इनके बारे में जानना है, ये है कौन, कहाँ है, पर मैं जानूंगी कैसे। तो संगत जी, मैं सब जगह जय गुरु जी लिखा हुआ देखती थी। तो जो उनका शादी का सत्संग उन्होंने किया, उसमें मैंने आधा मंत्र लिखा हुआ देखा था कहीं से, और वो मंत्र और जय गुरु जी करके मैंने गूगल पे सर्च किया संगत जी, और मुझे गुरु जी के बारे में बहुत कुछ पता चला। मैंने पूरा पढ़ा उनके बारे में, पर मैं मतलब सोचिए इतनी नादान थी, इतनी दिमाग से कमज़ोर थी कि मुझे लगा कि सब इन्फ्लुएंशियल लोग गुरु जी को मानते हैं तो मुझे उन्हें मानना चाहिए, जबकि लोगों को इन्फ्लुएंशियल गुरुजी ने बनाया, ये सब उनकी मेहर है, ये सब उनकी वजह से है आज जो भी, जहाँ भी, जैसा भी है। और इसलिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, 1000 बार शुक्राना। अब मुझे समझ आता है कि गुरुजी सिर्फ जिसको अपना बना लेते हैं उसे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, पर मतलब मैं हमेशा से बहुत स्पिरिचुअल इंसान रही हूँ, लेकिन गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के बाद मैं बहुत हैप्पी भी हो गई हूँ। मतलब मुझे एक सोलेस मिल जाता है ना, जैसा लगता है कि नहीं, मुझे अपना, मेरे जो एक्चुअल पेरेंट हैं, जो मेरे एक्चुअल जन्मदाता हैं, मुझे वो मिल गए हैं। मुझे किसी का ज़रूरत नहीं, मुझे अपने आप में इतना पूरा कंप्लीट लगने लगा है संगत जी। तो फिर से आते संगत जी, तो अगस्त सितंबर में मैंने उन्हें देखा, उनके बारे में पता किया। फिर कोइंसिडेंटली मैं एक टैरो का रीडर आंटी से मिली। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, मुझे किसी से कुछ जानना था, और कोइंसिडेंटली मैंने गूगल किया और किसी से मिली, और देखिए गुरुजी का करिश्मा कि वो आंटी खुद गुरुजी की भक्त थी, उनकी संगत थी। और जैसे ही मुझे फ़ोन पे ये पता चला, मैंने आंटी से उनके बारे में पूछा। उन्होंने मुझे मंत्र बताया, उन्होंने मुझे बोला गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, ऐसा गुरुजी अगर आप उनके शिष्य बन जाएंगे, अगर आपने गुरुजी को अपने दिल से मान लिया है, गुरुजी आपको ज़रूर अपने पास मतलब अपने साथ रखेंगे। थोड़ा तब डिफ़िकल्ट था संगत जी मानना, क्योंकि हम तो नादान थे। मैं सोचते थे ऐसे कैसे गुरुजी अपने साथ रखेंगे, अब मेरा उनसे कुछ मतलब, आप लोग तो पुराने हो गए हैं, मैं तो नहीं रहूँगी, तो पता नहीं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एंड क्वेश्चंस थे संगत जी। हालांकि वो बात उधर ही ख़त्म हो गई, और ये मेरा लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब चले गया, पर समहाउ जनवरी फरवरी में फिर से वो मेरी सीनियर ने गुरुजी का सत्संग डाला अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, और मुझे लगा यार मुझे अब इससे पूछ ही लेना चाहिए। तो मैंने उन्हें मैसेज किए संगत जी बड़े बड़े, और मैंने अपने मन में सोचा अगर गुरुजी चाहेंगे
कि मैं उनकी शरण में आऊँ तो गुरुजी ज़रूर मुझे रिप्लाई करवा देंगे। हालांकि वो भी बहुत बिजी हैं आजकल, तो उन्होंने रीड करके रिप्लाई नहीं दिया संगत जी। मैंने फिर से मैसेज किया, फिर से उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा ये गुरुजी ने जो सोचा है, उन्होंने जो सोचा है उनके हिसाब से चलते हैं। अब कोई बात नहीं, अब कोई है नहीं, कोई रास्ता नहीं है, रहने देते हैं। फिर संगत जी कोइंसिडेंटली ये हुआ कि वो जो टैरो रीडिंग का रीडर आंटी थी, उन्होंने भी अपना व्हाट्सएप स्टेटस डाला। तो ये 3 दिन के दरमियान ये चीज़ हुई और मैंने आंटी से पूछा और उन्होंने मुझे बोला, बेटा जी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, ऐसा नहीं है, गुरुजी तो चाहते हैं कि सब उनसे कनेक्ट हो। आप गुरुजी के स्वरूप से बातें करें, आप गुरुजी का मंत्र जाप करें, आप बस गुरुजी को अपना पूरा समर्पण करें, आप देखिएगा। संगत जी मैंने अपने आप पूरा समर्पण कर दिया गुरुजी को। मुझे बहुत इंक्लिनेशन हुआ उनकी तरफ। मैंने अमेज़ॉन से गुरुजी का स्वरूप ऑर्डर कर दिया और वो सब अपने आप होता गया संगत जी। मेरे घर में या मेरे आसपास के लोगों में बहुत कम लोग गुरुजी को जानते हैं। तो जब स्वरूप आया मुझे डर था कि सब मुझसे पूछेंगे। हालांकि मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन हैं, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा। मेरी मम्मा ने बस पूछा बेटा ये कौन है। मैंने बोला मम्मा ये गुरुजी हैं। मुझे खुद इनके तरफ बहुत इंक्लिनेशन हुआ है, मैंने अपने दिल से बहुत मान चुकी हूँ। ऐसे करके मैंने एक्सप्लेन किया और वो भी बहुत अच्छे से समझ गए संगत जी। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, सिर्फ गुरुजी को शुक्राना हर चीज़ के लिए। फिर संगत जी क्या हुआ, गुरुजी का स्वरूप आ गया। मैंने गुरुजी से बात करना चालू किया धीरे धीरे। मेरे जितने इफ्स बट्स एंड क्वेश्चंस थे गुरुजी ने आंसर करते चले गए। कभी कोई वीडियो के थ्रू, कभी किसी के व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, कभी किसी के भेजे हुए वीडियो के थ्रू। फिर संगत जी मुझे अंदर से लगा नहीं, मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है। तो सत्संग अटेंड करने के लिए क्या करेंगे, मैंने सोचा कि मैंने मंदिर के जो गुरुजी के बड़े मंदिर है मेन आईडी पे मेल कर दिया संगत जी। उन्होंने मुझसे कनेक्ट कर दिया आसपास वाले लोगों से और वो अंकल आंटी लोग भी इतने अच्छे थे संगत जी, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया। मैं क्वेश्चन पूछती थी, मुझे आंसर मिल जाता था ग्रुप में। गुरुजी की टेलीपैथी ऐसी होती थी संगत जी। उनका हमेशा बहुत आशीर्वाद हुआ और मेरा तो मतलब कितना सा कनेक्शन है संगत जी 1-2 महीने का, पर मुझे ये समझ आ गया जो गुरुजी बोलते थे कोई पुराना नहीं कोई नया नहीं, सारी संगत एक जैसी है गुरु के लिए। और उनकी एक एक वर्डिंग मुझे अब गूंजने लग गई और मुझे समझ आने लग गई संगत जी। अब इसके बाद क्या हुआ संगत जी, मुझे लगता था चलो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो है ऐसे फोटो फ्रेम जैसा, लेकिन मुझे तो ब्रेसलेट चाहिए जो मेरे पास हमेशा रहे। तो संगत जी मैंने सोचा मैं ब्रेसलेट ऑर्डर करूंगी। तब तक मैं इंस्टाग्राम पे वो जो ग्रुप जिसमें मैं ऐड हुई थी उनमें गुरुजी के बारे में पढ़ती रहती थी और जानती रहती थी और गुरुजी से बात करती रहती थी। जैसे जैसे मैं गुरुजी से बात करती रहती थी संगत जी मुझे आंसर्स मिलते रहते थे। तो एक बार मैंने गुरुजी ऐसी फोटोज देख रही थी गुरुजी की, मैं सोच रही थी गुरुजी आप लिलियाक कलर में पेस्टल में कितने सुंदर लग रहे हैं गुरुजी, काश मेरा भी कोई फंक्शन हो, मैं आपको यही कलर में देखना चाहूंगी गुरुजी। और वो फोटो मतलब हम नॉर्मली स्वरूप में देखते हैं तो बड़ी रेयर पोशाक थी गुरुजी की वो। मैंने एक बार बस ऐसे ही मन में ये सोचा और हो गया संगत जी। फिर मैंने ब्रेसलेट ऑर्डर कर लिया वाइट वाला। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे मन में था कि काश मेरे पास गुरुजी के चरण हो और वो फोटो मुझे अच्छी लगी थी वो पोशाक में गुरुजी की। जब मेरे पास ये ब्रेसलेट आया उसमें लिखा भी नहीं था संगत जी, उसके साथ वो फोटो और चरण का फोटो और पोशाक जिसमें लीलियाक कलर का गुरुजी वो पोशाक पहने हुए थे, वो गुरुजी के फोटो स्वरूप वो दोनों आए संगत जी। और मैं इतना शॉक थी, ये तो गुरुजी का इशारा ही हो सकता है, ये क्या है बताइए। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये सिर्फ गुरुजी का इशारा था कि मेरी फेवरेट जो उनकी फोटो थी वो मेरे पास भेज दी गुरुजी ने। फिर संगत जी मेरे सारे अनसर्टेनिटी के क्वेश्चंस और आंसर्स और मैं लाइफ में जितना कंफ्यूज थी गुरुजी उसको हल्का करते गए। फिर संगत जी मेरे इधर मैं 10 साल से गुरुजी को मानती थी, मतलब भगवान जैसे ही मैं बहुत मानती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनसे जोड़ा था, हमारे फैमिली मतलब हमारी फैमिली भी काफ़ी मानती थी। तो संगत जी मुझे बड़ा गिल्ट लगता था कि उन्होंने 10 साल से मेरा ध्यान रखा, अब मैं कैसे मतलब उनसे दूर हो जाऊं और क्या सोच के उनसे दूर हो जाऊं संगत जी। और मैं हमेशा से गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ, मैंने कभी शिव भगवान का भक्त अपने आप को होते हुए देखा ही नहीं संगत जी। तो मुझे बड़ा वियर्ड लगता था और मैं कभी कभी गिल्टी महसूस करती थी, हालांकि मैं भी नादान हूँ। तो मेरे को लगता था यार ऐसे कैसे 2 गुरुजी नहीं हो सकते, क्या करेंगे, कैसे किससे क्या पूछूं।
आप मानेंगे नहीं संगत जी, इधर मेरे ये अनसर्टेनिटी जवाब सवाल चल रहे थे एक दिन रात को। नेक्स्ट डे गुरुजी ने वचन में और ग्रुप में अपना मैसेज भेजकर मुझे बता दिया कि सब में मैं हूँ। महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें जो सबसे बड़ा है वो मैं हूँ, बाकी सब लोग तुम्हें गाइड करने के लिए। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी मेरा हर आंसर देते चले गए संगत जी। मेरा एग्जाम का रिजल्ट आ रहा था संगत जी, मुझे बड़ा डर था, पर मैंने गुरुजी की स्वरूप के आगे मेरा लैपटॉप रखा और मैंने सोचा ठीक है गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा मैं करूंगी, क्योंकि मैंने बाहर का एग्जाम देना था संगत जी और उसका रिजल्ट आ रहा था और इंडिया का जो पीजी एग्जाम था वो बाकी था। फिर संगत जी गुरुजी का जो था, गुरुजी ने मुझे उस एग्जाम में पास भी कराया संगत जी, और अपने सारे रास्ते एकदम से खोल दिए। उस एग्जाम का जो नेक्स्ट स्टेप है उसका डेट मिलना बड़ा मुश्किल था संगत जी, मुझे ऐसे ही मिल गया, मुझे पता भी नहीं चला कैसे बुकिंग हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और संगत जी मेरे घर में एक सर्वेंट हैं, वो काम करते हैं, हालांकि वो मेरी दीदी जैसे ही हैं, मैं हमेशा से उन्हें दीदी बोलती हूँ, अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। संगत जी वो कहीं जा रहे थे, वो किसी को मानते हैं, तो वो उनके पास गए, उन्होंने मेरे लिए कोई क्वेश्चन पूछा। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उन्होंने बोला कि वो जिस शिव को मानती है ना, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, उससे बोलो उसका शिव उसके लिए बैठा है और वो जो चाहेगी वो होगा। अभी भी मुझे बोलने में भी संगत जी आंसू आ रहे हैं। मतलब गुरुजी ने इतना जल्दी मेरे को अपने, क्या बोलूं संगत जी, सॉरी, मुझे अपने बच्चा बना लिया संगत जी। उन्होंने अपनी शरण में इतना जल्दी ले लिया, मेरे सारे कष्ट इतने जल्दी जल्दी दूर हो गए। मुझे समझ भी नहीं आया कि कैसे गुरुजी ने मेरे लिए इतना आसान रास्ता क्रेव कर दिया। संगत जी मैं हमेशा से बड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ी नेगेटिव काइंड ऑफ इंसान थी। मतलब मैं डरती थी हमेशा भगवान से या अच्छा सोचने से। मैं सोचती थी यार मैं जो सोचती हूँ उसका उल्टा हो जाता है। और ये अब 25 साल की बात हो गई संगत जी। मैंने कई बार थेरेपीज भी सोची, कुछ ट्राई भी किया, पर कभी कुछ ठीक नहीं हुआ। पर आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे मैं गुरुजी के शरण में आई, गुरुजी ने वो भी ठीक कर दिया। अपने आप मेरे में बहुत पॉजिटिविटी आ गई, मुझसे नेगेटिविटी दूर हो गई। मैं नेगेटिव सोचती भी नहीं हूँ। अब मैं जो सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे पास मेरे गुरुजी हैं और वो जो करेंगे, जैसा करेंगे, अच्छा करेंगे संगत जी। ना मुझे किसी चीज़ का डर रहता है, ना मुझे किसी चीज़ से अनसर्टेनिटी रहती है। मुझे अल्टीमेटली पता हो रहा है कि गुरु के चरण में होने से जो सुख मिलता है आपको, जो हैप्पीनेस मिलती है, वो अनडिनाएबल है संगत जी। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि वो हैप्पीनेस कैसी है। हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं और मुझे लगता है इससे भी 1000 बारी अच्छी होगी। तो संगत जी इनिशियल डेज में जब मैंने गुरुजी को पहचानने के लिए मन बनाया, मैं ऑनलाइन गुरुजी के सत्संग सुनते रहती थी और मैं सोचती थी मुझे भी सत्संग करना है, मुझे भी सत्संग करना है। पर मेरे आसपास कोई है नहीं, मैं किसे करूँगी, किसे बताऊँगी संगत जी। एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी और मेरी बड़ी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बोला, अरे तू उन गुरुजी को मानती है ना, मुझे उनके बारे में कुछ बता। संगत जी आप मानेंगे नहीं, हमने रात में 3-3.5 घंटे सिर्फ मेरे और गुरुजी के बारे में बात करी। मतलब सिर्फ गुरुजी के बारे में और मेरे एक्सपीरियंसेस विद गुरुजी के बारे में बात करी। और मैंने उन्हें बताया कि कैसे मुझे बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि बेटा मुझे इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड पे हमेशा गुरुजी की फ़ोटोज़ दिखते रहते हैं, उनका स्वरूप दिखते रहता है। मेरी मम्मी ने अपने आप गुरुजी को मंत्र याद कर लिया है और वो मैं गुरुजी का जैसी मेहर और उनकी जैसी इच्छा, हमारा मन है कि अब हम जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर जाएं। और गुरुजी इतना इशारा देते हैं संगत जी, इतना आपको अपने पास इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा संगत जी, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। हालांकि मैं बचपन से अभी तक बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन जो सोलेस, जो हैप्पीनेस मुझे गुरुजी के चरणों में मिला वो अनडिनाएबल है संगत जी, बिल्कुल अनडिनाएबल है। और उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो
मैं यही बताना चाह रही थी संगत जी कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, आप गुरुजी के स्वरूप से बातें कीजिए, आप गुरुजी से टेलीपैथी कीजिए। अगर आप मेरी तरह नई संगत हैं, आप मानेंगे नहीं, आपको गुरुजी इतना बारी इतनी चीज़ें सुनाएंगे, दिखाएंगे, आप अपने आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाएंगे संगत जी। एंड कमिंग टू, मैंने जैसे ही मेरी बड़ी मम्मी को बताया, वो 3 घंटे हमारा हुआ, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि रात में सही 3 घंटे जैसे नॉर्मल बात करते करते ही हमने सिर्फ गुरुजी के बारे में बात करी और मेरा अपने आप गुरुजी का सत्संग हो गया, जो मेरा इतने दिन से बड़ा मन था करने का। एक इंसान को भी अपने गुरु की महिमा बताना सत्संग है, गुरुजी कहते थे, तो मेरा सत्संग हो गया। गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। संगत जी, अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। गुरुजी के ऐसे ही हमेशा उनकी कृपा बरसती रहे, हम सब पर बरसती रहे और हम सब हमेशा उनके बच्चे हों। हमारा विश्वास अटूट हो उन पर, कभी डगमगाए ना। संगत जी, आप गुरुजी को सरेंडर करके देखिए और आप फिर गुरुजी के चमत्कार देखिए। संगत जी, मिरेकल्स डू हैपन and I have seen them happening with me. After Guruji's entered my life, it has changed 360 degrees.